हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टोलिंक्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। क्या पॉलीगॉन मैटिक हिट कर सकता है $3 इन 2024? तो देखिए, क्या ये रियली में हिट कर सकता है या नहीं, ये आइडिया कितना रियलिस्टिक है, सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो कि पॉलीगॉन मैटिक में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये नेटवर्क काम कैसा कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म काम कैसा कर रहा है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये लेकर आ रहा है और इसका मार्केट प्राइस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या इसके प्लेटफॉर्म में ओवरऑल चल रहा है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो इसकी टीम है वो कैसा काम कर रही है, इसका प्राइस कैसा चल रहा है, सारे फैक्टर्स एक बार देख लेते हैं तो इस बात का आइडिया लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट कैसा परफॉर्म करने वाला है, इसका प्राइस कहां तक जाने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं इसके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इंटीग्रेशंस पर। तो देखिए, सबसे पहला जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है कि पॉलीगॉन इकोसिस्टम इज नाउ लाइव ऑन मिरर। पॉलीगॉन इकोसिस्टम क्या है, लाइव हो गया है मिरर पर। देखिए, मिरर प्लेटफॉर्म काम क्या करता है, मिरर क्या है, Web3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप इसको कह सकते हैं। अगर आपने मीडियम प्लेटफॉर्म का नाम सुना है तो मिरर प्लेटफॉर्म बिल्कुल मीडियम प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। मीडियम प्लेटफॉर्म पे क्या है, जाकर आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, वो किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ के बारे में हो सकते हैं, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में हो सकते हैं। बट मीडियम पर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से हो रही है। मतलब मीडियम के पीछे क्या है, एक कंपनी है जो काम कर रही है, उनका वो ऐप है जो उसको कंप्लीटली रन कर रहे हैं। बट मिरर क्या है, ये सारी चीजें ब्लॉकचेन पर करता है। मतलब मिरर पर भी जाकर आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने नॉर्मली ब्लॉग्स में देखा होगा कि वो अपना ब्लॉग्स लिखते वक्त वहां पे कुछ फोटोज भी यूज करते हैं जिससे कि वो पूरा ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। मिरर पर भी क्या है, अगर कोई लोग ब्लॉग लिखने जा रहे हैं तो वो पॉलीगॉन प्लेटफॉर्म से NFTs उठाकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी क्या है, ये नया फीचर लेकर आया है कि आप NFT के फॉर्म में पूरा ब्लॉग भी लिख सकते हैं और पॉलीगॉन ने मिरर पर अपना अकाउंट भी बनाया है इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इनका इंटीग्रेशन है। अभी तक आप जो भी चीजें सेंट्रलाइज तरीके से देख रहे थे, Web2 में देख रहे थे, मतलब हम गूगल पे जाके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते हैं, अभी क्या है वही चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रही है, ब्लॉकचेन पर हो रही है। सेम तरीके से आप मिरर पे जाकर अपने ब्लॉग्स लिख भी सकते हैं और वहां पे जाकर ब्लॉग्स पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए, यही है Web3 का डेवलपमेंट जो हम सुनते रहते हैं कि आने वाला टाइम Web3 का होने वाला है। तो ज्यादातर चीजें जो हम Web2 में देखते थे जो कि सेंट्रलाइज थी, वो डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन पर होने वाली हैं। तो देखिए, पॉलीगॉन क्या है, मिरर प्लेटफॉर्म की हेल्प कर रहा है जिससे कि मिरर पर जो भी स्टोरीज या ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं उनको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। देखिए, एक नेक्स्ट क्या है, बड़ा ही बढ़िया अपडेट ये लेकर आ रहा है जो कि है एग्रीगेटेड ब्लॉकचेन। एग्रीगेटेड ब्लॉकचेन को सिंपल इंटरनेट के एग्जांपल से समझते हैं। 20 से पहले क्या था, इंटरनेट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था, नॉर्मल पीपल हमारे लिए अवेलेबल नहीं था, सिर्फ बड़ी बड़ी फर्म्स के पास में, आप कह सकते हैं न्यूज चैनल्स के पास में उसका एक्सेस था। टाइम ऐसा था कि हमें सिंपल वेदर फोरकास्ट के लिए भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। उसके बाद क्या, TCP/IP प्रोटोकॉल आए जिनका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। तो देखिए, TCP और IP प्रोटोकॉल्स ने क्या किया, इंटरनेट को यूनिफाई करने का काम किया। मतलब इंटरनेट एक तो सबको अवेलेबल हुआ और कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो आपस में भी कनेक्टेड है। मतलब मैं अपने यहाँ से बैठे हुए अमेरिका में कोई मैसेज भेज सकती हूँ व्हाट्सएप से, इंडिया के किसी भी कोने में मैसेज भेज सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस सोसाइटी का अपना अलग इंटरनेट चल रहा है या इस कंट्री का अपना अलग इंटरनेट चल रहा है। किसी सर्टेन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने ही वहाँ के इंटरनेट पे रोक लगा रखी है, बट नॉर्मली जो इंटरनेट है वो यूनिफाइड है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बड़ी ही आसानी से इंटरेक्ट कर सकती है। बट देखिए, ब्लॉकचेन के साथ में करंटली क्या प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकचेन यूनिफाइड नहीं है। वो उस पे जब हम काम करते हैं तो इंटरनेट जैसा फील नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज में है, उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जैसे कि इंटरनेट आज के टाइम पे पहुंच गया है। हर एक ब्लॉकचेन का अपना अलग अलग सिस्टम चल रहा है। एक ब्लॉकचेन है वो अपने एक दायरे में काम कर रही है, दूसरी ब्लॉकचेन है अपने एक दायरे में काम कर रही है। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स
हालांकि ऐसी हैं जो कि एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन को कनेक्ट करने का काम करती हैं, बट देखिए बहुत सारी नंबर में ब्लॉकचेन्स हैं, वो भी सारी ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट आपस में नहीं कर पा रही हैं। तो देखिए कोई ऐसा सिस्टम जो कि सारी ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट कर दे वो लेकर आ रहा है पॉलीगॉन, जिसका नाम है एग्रीगेटेड ब्लॉकचेन। ये एक ऐसी ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है जो कि सारी ब्लॉकचेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो देखिए ये बहुत ज्यादा बढ़िया स्टेप हो सकता है, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट्स की ब्लॉकचेन में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे कि वो यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा अच्छा बना पाए। तो देखिए डेवलपमेंट्स टाइम के साथ में आएंगे, यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, सीमलेस ट्रांजैक्शंस होगी, साथ में सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे। तो यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया होने के साथ साथ में लोग इसको और ज्यादा अडॉप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एग्रीगेशन लेयर के बेनिफिट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो सिक्योरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, अगर कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो अगर दूसरी ब्लॉकचेन पर बिल्ड है, आप उसको दूसरी ब्लॉकचेन पर भी यूज कर सकते हैं बड़े ही सीमलेसली। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दूसरी ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं। इतना सीमलेस वहां पे ट्रांजैक्शन होगा, इतना सीमलेस एक्सपीरियंस आपका होगा। जो यूजर एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा आप कोई Web3 के एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या फिर ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ में बहुत ज्यादा डेवलप होने की जरूरत है। हम बिल्कुल इनिशियल फेज में इसके हैं। तो देखिए पॉलीगॉन मैटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन डेवलपमेंट्स को टाइम के साथ में लेकर आ रहा है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक स्टेप आगे लेकर जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए और नेक्स्ट इन्होंने क्या दे रखा है कि पॉलीगॉन की जो ब्लॉकचेन है उस पर बहुत सारे डीप इन प्रोजेक्ट्स बिल्ट हैं। अब देखिए डीप इन प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, उसको सिंपल अपने रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है इसमें, वो है उबर का। उबर ने देखिए क्या देखा सबसे पहले कि बड़े शहरों में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो लोग हैं अपने काम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको टैक्सी नहीं मिल पाती। तो देखिए उबर ने क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया जो कि कस्टमर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप एक टैक्सी ड्राइवर है, आपके पास में टैक्सी है, तो आपको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, उबर ऐप के साथ में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, वो आपकी टैक्सी वहां पे रजिस्टर कर लेगी और आपको वहां से कस्टमर्स दिलाएगी। और सिमिलरली हम देखें तो जोमेटो भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपके पास में कोई रेस्टोरेंट है और आप लोगों के घरों में फूड की डिलीवरी करना चाहते हैं, तो आपको ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा उसके लिए। बट जोमेटो के साथ में क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। वो जोमेटो ने पूरा अपना तैयार कर रखा है। आपको क्या करना है, अपना रेस्टोरेंट जस्ट रजिस्टर करना है जोमेटो के साथ में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो देखिए उबर और जोमेटो के केस में तो ये हो रहा है सेंट्रलाइज तरीके से। उबर और जोमेटो एक सेंट्रलाइज कंपनीज है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। आपको उनके रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। बट अगर सेम चीज डिसेंट्रलाइज तरीके से होने लग जाए, ब्लॉकचेन बेस्ड ऐसा कोई एप्लीकेशन आ जाए जो हमें टैक्सी बुक कराने में हेल्प करता है, अगर हम कहीं पर टैक्सी लेना चाहते हैं तो, और अगर मेरे पास कोई टैक्सी है उस ऐप के साथ में जाकर मैं रजिस्टर करूं तो मैं अपनी टैक्सी उस ऐप के थ्रू चला पाऊं। तो देखिए ऐसे प्रोजेक्ट जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं सिमिलर टू उबर एंड जोमेटो, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं डीप इन। और आज के टाइम पे जो डीप इन प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। और इसी के साथ में बहुत सारे डीप इन प्रोजेक्ट्स पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहे हैं। मैं सारी लिस्ट यहाँ पर दे दूंगी। और अगर आप डिटेल में और भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डीप इन प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या जिन पर आप नजर रख सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हम डीप इन प्रोजेक्ट्स पर भी एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन इन्होंने दे रखा है कि फॉक्स कॉर्पोरेशन के साथ में इनका इंटीग्रेशन हुआ। आप देखिए यहाँ पे काम क्या करने वाले हैं। देखिए एआई ने जो तहलका मचाया वो हम सभी को पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, एआई के थ्रू आप जो भी डेटा एक्सेस करते हैं उसका सोर्स क्या है वो आपको पता नहीं होता है। तो देखिए फॉक्स और पॉलीगॉन के इंटीग्रेशन के साथ में क्या होगा, एआई पे आप जो भी डेटा सर्च करने जाएंगे वहां पे उसका सोर्स क्या है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए उससे क्या होगा, आपको बिलीव हो जाएगा जो डेटा यहाँ पे निकल कर आया है वो कितना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो देखिए ये थी ओवरऑल लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात। लेटेस्ट डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे पॉलीगॉन मैटिक लेकर आ रहा है। अगर हम करंटली देखें तो $0.7 पर ये ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो $7 बिलियन का ये मार्केट कैप है। अगर हम 24 आवर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो $218 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है।
अगर हम मार्केट कैप वर्सेस टीवीएल रेशियो की बात करें वो है 1.37। तो देखिए ये रेशियो 1 से नीचे हो तो बेस्ट रहता है, बट 1 से ऊपर होने का भी ये मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। 1 से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। सर्कुलेटिंग सप्लाई है 9 बिलियन टोकन की, टोटल सप्लाई है 10 बिलियन की, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन की है। तो देखिए एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि टीवीएल में भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। ज्यादातर सारे एक्सचेंजेस पर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, बहुत ज्यादा बढ़िया इसकी अडॉप्शन है, बल्कि पॉलीगॉन मैटिक प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग ये मोस्ट अडॉप्टेड ब्लॉकचेन है। और इथेरियम तो टॉप की चॉइस में आता है। इथेरियम पर अगर इन्वेस्टर्स की भीड़ बढ़ेगी तो लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो देखिए अगर एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत अच्छा बाय ये क्रिप्टो करेंसी है, और 2024 में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये $3 तक जा सकता है। एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा लेकर आ रहा है। हमेशा मैं पुरानी वीडियोस में भी अपने बात कर चुकी हूं, इससे पहले के क्या डेवलपमेंट्स है वो जाकर आप पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। बट ये क्या है, डेवलपमेंट अभी नए हैं, न्यू है। टाइम के साथ में ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा और किस तरीके से पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शेप करता है और किस तरीके से पॉलीगॉन उसकी हेल्प करता है, तो देखिए आने वाले टाइम में ऐसे प्रोजेक्ट का प्राइस ऊपर जाता ही जाता है। और 2024 पे ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये $3 तक जा सकता है, जिस तरीके का ये काम कर रहा है उसको अगर देखा जाए तो देखिए ये थे हमारी साइड से सारे इन्फॉर्मेशन पॉलीगॉन मैटिक के बारे में। क्या ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है, बहुत ही गजब के डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है, और आने वाले टाइम में कैसा प्राइस ये शो कर सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली पॉलीगॉन मैटिक में इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।